हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का पेपर जो कि आज हुआ है मॉर्निंग में। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। वॉटसन और स्किनर ने मनोवैज्ञानिक की किस उपागम में योगदान दिया है? ऑप्शन फंक्शनलिज्म, सेकंड है कॉग्निटिव, थर्ड है सोशो कल्चर और फोर्थ है बिहेवियरिज्म। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइकोलॉजिस्ट हु वर्क विद पर्सन दैट सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर। मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, सेकंड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थर्ड है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, उपबोधन मनोवैज्ञानिक। थर्ड है हु प्रपोज्ड द फेमस इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट P कोमा E ब्रैकेट क्लोज which suggest behavior is the product of person and his her environment। प्रसिद्ध समीकरण V इज इक्वल टू E P कोमा E जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है, किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन कुर्ट लोइन, सेकंड है जेम्स, थर्ड है वॉटसन, फोर्थ है वंडूरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुर्ट लोइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू एंड योर फ्रेंड्स मेजर द लेंथ ऑफ ए टेबल यूजिंग एन आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट इट्स लाइकली दैट both of you would attain the identical conclusion about the length. This is often an example of option objectivity, variability, C है acceptability और फोर्थ है all of above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक प्रयोग में एक स्वतंत्र चर क्या है? ऑप्शन द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड, सेकंड है द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, थर्ड है द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल और फोर्थ है द वेरिएबल दैट रिमेन कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, वह चर जिसमें बदलाव किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास, सेकंड है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का शारीरिक विकास, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, संवेगों का विकास और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। विकास डैश की अंत्यक्रिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन बायोलॉजिकल एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस, सेकंड है सोशो इमोशनल प्रोसेस, थर्ड है कॉग्निटिव प्रोसेस और फोर्थ है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस, जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन 0 से 2 वर्ष तक, सेकंड है 2 से 7 वर्ष तक, थर्ड है 7 से 11 वर्ष तक और चौथा है 11 से 18 वर्ष तक। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस 0 से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है विच थ्योरिस्ट प्रपोज द 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ईच एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर क्राइसिस। ऑप्शन सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, अल्बर्ट बंडूरा और फोर्थ है अब्राहम मास्लो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीम में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन
एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण करना। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ IQ इज। IQ का सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट एलिमेंट विच आर क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज ए ग्रुप इज कॉल्ड। गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं उन्हें एक समूह के रूप में देखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी और फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का सिद्धांत। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज। जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचियों की पहचान करते हैं और उसे अर्थवाहन बनाते हैं वो क्या कहलाती है। ऑप्शन कंडक्शन, परसेप्शन, सेंसेशन, एडेप्टेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन, प्रत्यक्षण। नेक्स्ट है हु इज नोन फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डॉग। ऑप्शन BF स्किनर, सेकंड है जॉन वॉटसन, थर्ड है सिगमंड फ्राइड और फोर्थ है इवान पेब्लोव। शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन में कुत्तों का प्रयोग करने के लिए कौन जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इवान पेब्लोव। नेक्स्ट है होवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। होवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्की थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है द टेस्ट विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स इज नोन एज। वह परीक्षण जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रेफर टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है। ऑप्शन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। नेक्स्ट है एज ए पर्सन वी प्ले ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट अवर ओन सेल्फ, दिस इज नोन एज। एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया। मॉर्गन मुर्रे, हाथवे एंड मैकिनले, हरमन रोसाट, नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉर्गन एंड मुर्रे। नेक्स्ट है 16 PF क्वेश्चनेयर वाज फाउंडेड बाय। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने दी। ऑप्शन नंबर सी, कैटल। नेक्स्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। एरिक एरिक्सन, कर्न होर्ने, सिगमंड फ्राइड, अल्फ्रेड एडलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड एडलर। अकॉर्डिंग टू डैश इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। डैश के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व संरचना के 3 तत्व हैं। ऑप्शन स्किनर, जंग, सिगमंड फ्राइड और अल्फ्रेड अल्पोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल जंग। ऑप्शन कार्ल जंग के द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया है। साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिकल साइकोलॉजी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है
Nisha shows aggression most of the times in her classroom and often calls her classmates aggressive. Identify the defense mechanism. Option: रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन और डिनाइल। निशा अपनी कक्षा में आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है। इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचानें। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। नेक्स्ट है, रिया इज़ ए काउंसलर एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वट client says and feels using different words. This is known as communication, listening, decoding और paraphrasing। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिकोडिंग, विसंकेतन। नेक्स्ट है, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विथ पेनफुल कॉन्सिक्वेंस। अवांछित व्यवहार और पीड़ितदायी परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करती है। ऑप्शन: बायोफीडबैक, क्रिएटिव विजुअलिज्म, एवर्जन थेरेपी और नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एवर्जन थेरेपी, विरुचि चिकित्सा। नेक्स्ट है, राहुल इज ए हैबिचुअल ऑफ स्क्रीमिंग, सो हिज पेरेंट डिसाइडेड टू टेक द फूड अवे व्हेनेवर ही स्क्रीम्स। दिस इज द टेक्निक ऑफ। इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच टेक्निक इज़ यूज टू ट्रीट फोबिया? सीमेटिक, डिसेंटाइजेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल्स आर इन्फेयर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टांस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, निमोनिक्स और मेटाकॉग्निशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्राइवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियाँ पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन: प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रिट्राइवल क्यूज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, पूर्व लक्ष्य अपरोध। थैंक यू।